देयर वॉज अ किंग, ही वॉज वेरी काइंड। ठीक है, अब देखो तो अब ये किंग तुम्हारे लिए क्या है, नोन या अननोन? अननोन है, अभी नहीं जानते, अब जानने लगे हो क्या? वह बहुत काइंड था। एक दिन किंग कहां गया? कौन किंग? द वेरी किंग और डिफरेंट वन? वही किंग या कोई दूसरा वाला? सेम किंग ना। अगर आ लगा दोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई दूसरा जंगल गया, फिर बच्चे को किसी और ने देखा, और रीडर कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं। हम जिसकी बात कर रहे हैं वही किंग। अब यहां आ नहीं, क्या होगा? द किंग। क्या होगा? द किंग। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे लिए क्या हो गया, नॉन या अननोन? अब नॉन हो गया, अभी क्या था? अननोन। एक ही सॉ, किसको देखा? ये नॉन या अननोन? अभी अननोन, अभी तो अननोन है ना बेबी, अभी तो तुम नहीं जानते हो ना, पहली बार बात हुई है, तो दैट इज ए। कौन से ट्री के पास? अननोन, अ ट्री। ही टुक, अब किसको उठा लिया अपने पास, किसको रख लिया अपने साथ? कौन से बेबी को? जो क्राई कर रहा था या कर रही थी, दैट इज द बेबी। और अपने पैलेस में लेके गया। अब समझ में आई बात? नॉन और ए एन का, एक ए एन का यूज कहां करोगे? अननोन। और द का यूज नॉन। जैसे अगर मैं बोलूं, गुनगुन समझो, आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, और आई एम गोइंग टू, बताओ बेटा क्या डिफरेंस है दोनों में? आई एम गोइंग टू द डॉक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? दिस इज unknown, anybody can be there where I'm going to, and the noun means I'm going to that particular doctor where I used to go. Yani this is known doctor, this is unknown. It depends on situation. सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, मेरे और आप पे ए और एन लगाना है। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बोल रहा हूं मैं, अ बॉय हु इज, लिखो तो, अ बॉय, आ रहा, आवाज आ रही है? लिखो बेटा, अ बॉय हु इज प्लेइंग देयर, हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। देखो आ रहा बेटा, सही है ये सेंटेंस या रॉन्ग है? एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू चेंज? लिखी, अ बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। क्योंकि मेरा भाई है तो मेरे लिए नॉन या अननोन? तो द बॉय होना चाहिए। ठीक है, चलो अब दूसरा क्या पॉइंट सीखना है हमें? पर्टिकुलर एंड नॉन पर्टिकुलर। ये समझ रहे हो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? समझा ये ए एन वाला? चलो अब दूसरा क्या सीखना है? पर्टिकुलर एंड नॉन पर्टिकुलर। जैसे मैंने बोला, वाटर ऑफ दिस रिवर, वाटर, गुरुवंश एनीथिंग एल्स, एकदम आस्क करो, क्योंकि बेटा क्वेश्चन बनाना है हमें, ये नहीं बनाना है। यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन और सॉल्व देम। फिलर्स में भी आते हैं क्वेश्चन, आर्टिकल के 2-3 आर्टिकल के क्वेश्चन आएंगे। वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, इज डर्टी। द वाटर, अ वाटर या नो आर्टिकल, आप बताओ क्या लगेगा, अ द या नो आर्टिकल? और आप भी बताओ। यस, क्यों द वाटर? क्योंकि सब पानी डर्टी नहीं है, किसी पर्टिकुलर रिवर की जो वाटर है वो क्या है, डर्टी है। सब पानी डर्टी, लेकिन ब्लैंक स्पेस, वाटर इज कलरलेस। अब सभी वाटर, अब यहां पर द नहीं, नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, कि वाटर क्या होती है, कलरलेस। वाटर क्या होता है, स्मेललेस। अद्दा लगा दोगे तो कोई खास पानी कलरलेस है, बाकी में कलर है। वाटर की प्रॉपर्टी होती है दिस इज, और द लगा दोगे तो क्या होगा अरब, पर्टिकुलर। जबकि यहां बात सबकी हो रही है, एक किसी पर्टिकुलर की। अदा लगा दोगे तो क्या, एक। ठीक है, अच्छा, अ मदर या द मदर,
लव्स हर चाइल्ड, नहीं, सभी माँ ना। अ मदर मतलब वह जो माँ है, द लगा दोगे इसका मतलब किसी पर्टिकुलर की मदर है। सेंटेंस पढ़ो, सबके लिए है या एक के लिए? तो सबके लिए क्या लगाओगे? या तो अ मदर, या क्या करोगे, मदर्स। अब द कर दोगे तो क्या हुआ, सिर्फ इनकी, हमारी नहीं। क्लियर हो गया? द का यूज समझ गए? अब सेंटेंस लिखो। द टीचर शुड बी मोर पंचुअल, द टीचर शुड बी मोर पंचुअल देन द स्टूडेंट। द टीचर शुड बी मोर पंचुअल देन द स्टूडेंट। बताओ भाई। अ टीचर होगा, या नहीं तो क्या होना चाहिए, टीचर्स। द लगा दोगे तो एक की बात, जबकि सारे टीचर को पंचुअल होना चाहिए ना। देन अ स्टूडेंट, देन अ स्टूडेंट, द नहीं, द लगा दोगे तो कोई पार्टिकुलर हो जाएगा। और आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। ये आप लिख लो, नाउन को क्या बनाने के लिए, नॉन अननोन, पर्टिकुलर, नॉन पर्टिकुलर। लिख लिया गुरुवंश बेटे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। अब चलते हैं क्या आगे कॉन्सेप्ट को। यू टेल मी गुरुवंश, इफ आई आस्क यू, डोंट वरी ना। कैन वी यूज आर्टिकल यानी ए और एन द विथ एनी नेमिंग वर्ड? किसी नेमिंग वर्ड में हम आर्टिकल ए एन द लगा सकते हैं क्या? यू, आरव, गुनगुन बताओ। नहीं लगा, आरव लगा सकते हैं क्या किसी नेमिंग वर्ड के साथ आर्टिकल? नहीं सर। यस वी कैन। कैसे? देखो ध्यान से। विराट कालिया, विराट कालिया कोहली, हाँ ठीक है। आपको बताना है अ द या नो आर्टिकल। अभी कैसे पता चला? बताओ भाई। क्या आएगा, यू, अ द या नो आर्टिकल? यस, क्या आएगा अब? पूछो क्यों आएगा तब? कंपैरिजन हो रहा है किससे? तेंदुलकर से। तो दोनों में स्पेसिफिक कौन है, पर्टिकुलर कौन है? तेंदुलकर। तो उसमें क्या लगा दिए? अच्छा, वही तेंदुलकर की बात हो रही है, किसी और की बात हो रही है? वही प्रॉपर नाउन, इसलिए आपने क्या लगाया? तो लिखो, when we compare two proper noun in a sentence, we use definite article the. When we compare two proper nouns in a sentence, we use we use definite article the with the specific one. We use definite article the with proper with specific one.
लक्ष्य लेट कैसे हो गए बेटे? बहुत बढ़िया बेटे, अच्छा कर रहे हो। द यंग मतलब जितने भी यंगस्टर्स हैं, आपको बताना है इनमें से एक क्या होगा। ओके, बताओ क्या होगा। द प्रेजेंट डे द यंग नीड, आप बेटे आ या द या नो आर्टिकल? नो आर्टिकल। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद भूल गए? विवेकानंद एक ही है। हाँ, कंफ्यूजिंग है ना? आंसर होगा, पूछो क्यों। देखो तो आजकल आज अभी आज के समय में युवाओं को किसकी जरूरत है? विवेकानंद को, उनको गाइड करने के लिए। तो वही विवेकानंद चाहिए या उनके जैसा? वही चाहिए, फिर कहां जाना पड़ेगा युवाओं को? ऊपर। वो तो रहे नहीं उनके जैसा ना, पर्सन या पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। अरे बताओ, वही पर्सन की बात हो रही है, उनके पर्सनालिटी की बात हो रही है प्रॉपर नाउन लेकिन कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। किसकी तरह यूज हो रहा है? कॉमन नाउन की तरह। दिस इज, उनके जैसा कौन होगा? कोई भी अननोन हो सकता है। और यहां द क्यों लगाया? उसी पर्सन की बात हो रही है, तेंदुलकर ही बात हो रही है, उनके जैसा। जब पर्सन की बात करें स्पेसिफिक, द उनके पर्सनालिटी की बात करें तो एग्जांपल लिख लो। आर्टिकल। क्या? बोलो बोलो, क्या नहीं समझे? देखो तो कंपेरिजन है ना, कंपैरिजन में क्या होगा? सेम पर्सन हो तो द, और यहां पर उनके जैसा या वही चाहिए तो क्या होगा? उनके जैसा अननोन कोई भी हो सकता है। जैसे these days leaders need a गांधी या द गांधी टू गाइड देम इन पॉलिटिक्स। अ गांधी, उनके जैसा। शिल्पा जी, दिक्कत तो नहीं? चलो, अब देखो कितना आसान हो गया कॉन्सेप्ट आर्टिकल का। वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वॉवेल लेटर कितने हैं बेटे? ए ई आई ओ यू। मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? साउंड की। लिखो बिफोर वॉवेल साउंड एंड, और बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड। और जल्दी बताओ, आई एम ब्लैंक स्पेस्ड ऑनेस्ट मैन एंड सी इज अ या एन यूनिक गर्ल। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार व्यक्ति।
हम्म। समझ में आई बात? जैसे ए वाला है, नहीं, अब देखो यूनिक में क्या होता है, वाई क्या हो जाएगा, अ। इसको ये मत देखना, यूनिक या आ से जब स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट, यानी क्या, अ, दैट इज एन ऑनेस्ट। यहां क्या होगा, अ। कहां पर टिक किया, एन लिखा है, दो ऑप्शन है आपके पास, ए और एन। आ होगा ना, यूनिक कौन सा साउंड में जाएगा, है ना, जैसे पी, क्यू, आर, एस, टी, ये सब किसमें है, वॉवेल साउंड में। तो देखो ना, यूनिक किसमें है, वाई में, तो दैट इज कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले क्या लगाओगे, और वॉवेल साउंड के पहले, अब जैसे ये बताओ, लक्ष्य बताओ, आरव, एम ए के पहले क्या लगेगा, सी या एम ए या एन एम ए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, बताओ भाई, एम ए कैसे लिखोगे, एम, यानी ए यानी फिर से साउंड किसका आ रहा है, आंसर शुड बी एन एम ए, ठीक है। एम ए का साउंड क्या होता है, ए किसका साउंड है, कौन, वॉवेल साउंड का, तो वॉवेल साउंड में क्या लगता है, एन एम ए। लेकिन अगर मैं बोलूं सी या एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो यूनिवर्सिटी दैट इज वाई, फिर क्या चला जाएगा, अ यूनिवर्सिटी ऑफिसर। ये आता है एक दो क्वेश्चन, ध्यान रखना। लिखो नेक्स्ट, बिफोर, स्टार बनाकर लिखो, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द, क्या क्या लगाओगे, द। लेकिन नीचे कंडीशन क्या है, when it is used in singular, when it is used in singular, when it is used in singular, प्लूरल में नहीं, सिंगुलर हो तब, जैसे आई लाइक टू प्ले द गिटार, अगर गिटार्स होता तो नहीं, सिंगुलर है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर, आई लाइक टू प्ले द गिटार, ठीक है। जितना भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सिंगुलर में हो द लगा, हाँ बोलो, हे भगवान, ए होना चाहिए, ए ए होना चाहिए, ए एच होना चाहिए, तब जाकर वो वॉवेल साउंड होता है, साउंड में। वाई आ गया ना यूनिवर्सिटी में, वाई मतलब यह, तो क्या है ये, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट तो ए लगता है, ठीक है। एन अम्ब्रेला, अब देखो ना, इंटरेस्टिंग बुक, अब बताओ क्या होगा, इन यानी ई, साउंड देखो, लेटर, मैं ये कह रहा हूं लेटर मत देखो, नहीं तो फिर ये फंस जाओगे, ये कॉन्सोनेंट में चला जाता है, वर्ड है लेटर, वॉवेल लेटर, बात समझ रहे हो, साउंड देखो, ई, वॉवेल साउंड, ई, आई, ओ, ये सब वॉवेल साउंड में जाता है, बोलो। जैसे अगर मैं बोलूं यूनिफॉर्म,
अ यूनिफॉर्म, एन यूनिफॉर्म, अ यूनी यानी वाई, दैट इज यू के पहले लगेगा ही नहीं, ठीक है, ये समझ गई, समझा लक्ष्य आरव। चलिए नेक्स्ट लिखिए, ये क्लियर हो गया बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा पहले समझ लो उसके बाद लिखना। हर प्लेस का एक पर्पस होता है, जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल, पर्पस समझ में आ गया, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पता चल गया। तो हर प्लेस का एक क्या होता है, बियॉन्ड द पर्पस, क्या होता है, एक क्या होता है, विद इन द, बियॉन्ड द पर्पस और विद इन द पर्पस। बियॉन्ड द पर्पस क्या हुआ, पर्पस से हट के, और विद इन द पर्पस मतलब पर्पस में। जैसे सी गोज टू टेम्पल टू वर्शिप, टू प्रे, लेकिन ही वेंट टू टेम्पल टू मीट हिज फ्रेंड, टू मीट हिज, अब बताओ क्या लगेगा, द टेम्पल, क्योंकि दोस्त से मिलने मंदिर जाते हैं लोग, पर्पस क्या है, दैट इज द टेम्पल, लेकिन ये अंडरस्टूड है जब तक बोला ना जाए, ठीक है। लिख लीजिए बियॉन्ड द पर्पस, विद इन द पर्पस, विद इन द पर्पस नो आर्टिकल। ये किसके लिए बता रहा हूं, प्लेस के लिए। क्लियर, लिख लिया भाई। हर पर्पस का क्या होता है, तो ये होता है, क्लियर है, लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखो, एक और सेंटेंस देखिए, इफ वी टेक वन मोर एग्जांपल, there is a word united, there is a word united, if the word is united is there, then what are you going to use, avoid using any article with any country like India, Pakistan, do not use any article with that. But if there is a word united, USA, UN, UNO, right, so we use the article the, because there is a definite purpose, different purpose there, right. So we can use the USA. What are we going to use, the USA, right. So we can use, otherwise avoid using any article with any country's name, okay. Next लिखो, you may write down, if there is a word united, there are some definite countries where we use, ठीक है। where we, जितने भी यूनाइटेड हैं कंट्रीज में, है ना, जो कुछ स्टेट्स मिलकर बने हैं कंट्रीज, यूएनओ, यूएई, हाँ एक ये भी देखो भूल गया था, यूनाइटेड वर्ड तो द लगाना, स्पेसिफिक होता है वो, ठीक है।
जैसे देखो लगाते हैं द सन, द मून, द इक्वेटर, तो कुछ स्पेसिफिक हैं जिसके साथ हम यूज जनरली करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिख लीजिए लास्ट, सेकंड लास्ट, बिफोर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग। वी डोंट यूज आर्टिकल बिफोर मीन्स ऑफ ट्रेवलिंग, यानी जैसे सी वेंट या सी गोज टू ऑफिस बाय अ कार, बाय द कार, क्या होगा बताओ? या नो आर्टिकल क्या होगा? बाय द कार, अ कार, द कार, ट्रेवलिंग। नो, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, ना अ लगेगा ना द लगेगा। शी गोज टू ऑफिस बाय कार और बाय बस, बोलो, बाय कार, बाय बस, ऑन फुट पैदल, बाय एयर, आर्टिकल यूज नहीं करना, ठीक है? हाँ, बाय सी, थ्रू वाटर नहीं, तैर कर नहीं जाना है, मारे जाओगे। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट, द प्लस एडजेक्टिव। द प्लस, अगर एडजेक्टिव में क्या लगा दो? डी लगा दो, तो फिर क्या होता है? ये प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल हो। वर्ब भी क्या होगा इसके साथ? जैसे द पुअर, अब बताओ गुरुवंश, आप बताओ, इज और आर ऑनेस्ट? आर ऑनेस्ट, क्योंकि द पुअर का मतलब ही क्या हो गया? ऑल। यहां मैन वगैरह मत लगा देना, क्योंकि द पुअर मतलब ही हो गया सारे। द पुअर आर ऑनेस्ट। और बताओ, द रिच, द ओल्ड, द यंग, द ब्लाइंड, द डेफ, जितने भी हैं वर्ड, द ब्रिटिश, नहीं, द ब्रिटिश, ये सब प्लूरल होता है। द रिच एंड द पुअर मतलब सारे। अच्छा, ही इज अ पुअर मैन, एक, द पुअर तो सारे। डन। अब आप क्वेश्चन बनाओ। विजिबल है सभी को? अच्छा, एक चीज और लिख लीजिए, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो गुरुवंश? कोई बात, डिग्री तीन तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं बेटे? थ्री। कौन कौन से डिग्री हैं? लक्ष्य बताओ। हाँ, डिग्री तीन तरह से हैं। कौन कौन? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और देयर शुड बी सुपरलेटिव डिग्री। व्हाट इज पॉजिटिव डिग्री? वेयर देयर इज नो कंपैरिजन। पढ़ाऊंगा, समय मिलेगा तो। गुड। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। गुड, बेटर, कंपैरेटिव, एंड एस मतलब सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें कंपैरिजन नहीं होता पीडी में। इसमें क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो के बीच। और इसमें क्या होता है? मोर देन
टू के लिए हम लोग एस डी यूज करते हैं। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव में क्या होता है, लिख दो क्या, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। We use definite article the before superlative degree। ठीक है भाई, जैसे द ग्रेटेस्ट, द बेस्ट, द फर्स्ट, द लास्ट, द सेकेंड, है ना। चलिए अब आप लोग आंसर कीजिए, लिखिए तो पहले कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको। अच्छा बताओ, 1 2 से लेकर, चलो 1 से लेकर 10 तक बनाओ। वन टू 10। आरव स्टार्ट करो बेटा, खाली आंसर की लिखना है, ए बी सी डी, जो भी समझ नहीं आ रहा है मैं छोड़ देना, मैं बताऊंगा। लक्ष्य क्लियर है? लक्ष्य बेटे बताओ। आरव क्वेश्चन नंबर 1, डिजाइन इन 1970, डिजाइन इन 1970। इन हैंड, जैसे कैश वाज गिवन इन, ऐसे भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। उठा ले बेटा। थर्ड वन बताओ, हर प्लेस का क्या होता है, एक क्या पढ़ाया था गुरुवंश, हर प्लेस का क्या होता है बेटे, पर्पस होता है। क्या होता है, पर्पस होता है। देखो तो ये पर्पस है या नहीं है, पर्पस तो है ना, विटनेस देने लेने कहां जाते हैं लोग, कोर्ट, तो पर्पस है या नहीं है। जब पर्पस है तो देयर इज, और पर्पस से बाहर बात होती तो द लगाते, आंसर क्या होगा, बी पार्ट। सही है गुरुवंश, समझ में आई बात, जो एक्सप्लेनेशन दिया बहुत बढ़िया। पूछना है बेटे, ऑन द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, है ना, दैट इज सेकेंड रैंक। हर प्लेस का बताया था, टेम्पल, दोस्त से मिलने गए तो द टेम्पल, वर्शिप करने गए, प्रे करने गए, नो आर्टिकल। कोर्ट लोग जाते क्यों हैं, विटनेस देने लेने, तो नो आर्टिकल। 5, कालिदास इज, कंपैरिजन में क्या बताया था, याद है ना, कोहली इज द तेंदुलकर ऑफ दिस जनरेशन, द शेक्सपियर। आई विल गेट, देखो अभी भी बताया था, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड एन लगेगा, किया बेटे, बोलो बोलो। 6 का बी, हाँ ये कैसे होगा बताओ, ये में क्या कहता है, बताओ बताओ, ये भी बताओ मुझे। बताया था ना वॉवेल साउंड, उसमें क्या लगता है, एन लगता है, तो बी, एन ए में। चलिए 7, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या लगता है, बताया था, क्या किया था, द फ्लूट, बांसुरी, दैट इज बी। देखो तो एक ही पर्सन में दोनों क्वालिटी है या अलग अलग पर्सन है, एक ही पर्सन है, क्वालिटी कितने हैं, दो, तो दोनों के साथ आर्टिकल यूज नहीं होगा। आई एम इंटेलिजेंट, आई एम एन इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, दोनों में आर्टिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, कौन से कॉलेज स्कूल की बात हो रही है, सबकी या कुछ पर्टिकुलर की, पर्टिकुलर की ना, सबकी तो बात नहीं हो रही है, सारे टीचर्स की तो बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर टीचर्स, हेडमास्टर के साथ भी क्या लगेगा, द हेडमास्टर। 10 नंबर, इवन अ फूल, इवन अ फूल,
देखो तो कौन सा स्कूल है, सारे स्कूल की बात हो रही है वर्ल्ड में, स्पेसिफिक की बात हो रही है, तो द लगा हुआ है, द टीचर्स लगा हुआ है, तो यहां भी क्या होगा, द हेडमास्टर लगा। यहां तक भी कोई डाउट, किसी को दिक्कत? जैसे 14 बताओ तो, 14, हाँ देखो यहां नहीं लगाया ना, आरव 16 बताओ बेटा, 16, 17, 18, 19, 20 बताओ। द रिच, और सबकी बात हो रही है ना, सारे रिच पुअर की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसको, सारे गरीब, सारे। और क्या होगा, द इक्वेटर, क्या होगा, द सन, द मून, द इक्वेटर। इक्वेटर सोचते हो ना, है ना, भूमध्य। चलो नेक्स्ट, नहीं, अटेंड कॉलेज, क्यों लगाओगे, कॉलेज तो अटेंड करते ही हैं, पर्पस है, ब्रिटेन के साथ ग्रेट ब्रिटेन से, द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होता, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्या बेटे, इट इज द ट्रूथ। 20, 20 बताओ, अ मेल हेयर, अ मेल हेयर बताओ। अ पैकेट ऑफ सिगरेट। चलिए अब बताओ आप लोग, 39 से लेकर 43 तक, किसमें, हाँ एन ऑनेस्ट मैन, ये आंसर होगा। कब एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन करवाया था, एन ऑनेस्ट मैन करवाया था भाई, मैंने तो ऑप्शन दिया था ना, ए होगा या एन, तो बोला था वॉवेल साउंड एन। दो ऑप्शन इसलिए देता हूं कि आप कंफ्यूज करता हूं कौन सा सही है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे ही आएगा। तो नहीं बताया था ये ना, अभी कराया, बताओ इतना पढ़ाने के बाद भी। कौन सा भाई, 39 का ए होगा ना, कौन सा साउंड है, एन होगा। हाँ लंच डिनर, इसमें कोई आर्टिकल यूज, नेक्स्ट। द फर्स्ट रैंक बताया था ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ फर्स्ट रैंक अपने आप में कैसा कैसा रैंक है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर द लगेगा। अर्थक्वेक के साथ नो आर्टिकल, याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन कभी नहीं लगता। कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन, वाटर, नॉलेज, ट्रैफिक, प्रोग्रेस, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये सब के साथ ए एन नहीं लगता। 43, अ मोबाइल फोन, सबकी बात हो रही है किसी पर्टिकुलर की, द मोबाइल फोन मतलब सिर्फ आपका, सबके बात ना, एक जरूरी किसके लिए बन गया है, सबके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बना है। चलिए बोलो, यहां से बनाओ 44 से, हाँ देखो अब समझ में आया, इंटरेस्टिंग ई, वॉवेल साउंड एन लगेगा। बनाइए पहले, यहां तक बनाइए, 50 तक, बोलना नहीं है, 50 तक बनाओ जल्दी।
चले, क्या करे हो भाई? आरब तुम बताओ। एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, पैराडाइज लॉस्ट एन एपिक। देख रहे हो, ई वॉवेल साउंड। डोडो जो है ना, नहीं, द डोडो, डोडो इज अ स्पेसिफिक बर्ड, डोडो इज अ बर्ड। हाँ, पैराडाइज लॉस्ट, अरे ये नाम है, नाम है ये। आई सॉ अ पोर्शन, एक पार्ट, एक पार्ट, अ पोर्शन मतलब एक पार्ट। और सी गेव मी डिटेल्स ऑफ ऑल द स्कूल while she was on an official tour. She gave me the detail of. I finished reading the report in an hour. R है ना, R, that is। अब बताओ, आर्टिकल हो जाएगा? सॉल्व करोगे क्वेश्चन? लक्ष्य हो जाएगा बेटे। 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा आज कंप्लीट करा दिया, ठीक है। टेस्ट दिए तो सभी ना, दिया था भाई, वेरी गुड। लक्ष्य कैसे निकलूंगा? जाना है उसके पास, ये हाँ, नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए, ये तो आंसर की है। मॉक टेस्ट दिया नहीं क्या इन्होंने? नहीं करिए ना। आप पहले आंसर की मैच कर लो एक बार, सभी लोग, जो कि 2 डाउट है वही पूछना। फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो। मॉक आपने वो नहीं डाला है क्या? अपलोड नहीं किया है? मॉक टेस्ट 7। जो क्वालिटी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिल रही है ना, बेरोजगारी, इसलिए रिसर्च को लेकर पूरा का पूरा है। द रेस्ट विच फॉर्म्स द बल्क ऑफ द रिसर्च पब्लिकेशन is of mediocre quality. This is primarily due to the public's or Paris culture that incentivize numbers over quality. Quality कम, numbers ज्यादा। 10 लोग ही रहे, क्वालिटी वाला काम करे तो ज्यादा अच्छा है। क्या? इंसेंटिवाइज सिर्फ किसको बढ़ावा दे रहे हैं? नंबर्स को। किसके ऊपर? क्वालिटी के ऊपर। चलो देखते हैं, देखो तो। द फ्रेज पब्लिक और पेरिस इज यूज्ड इन द गिवन पैसेज। a saying to describe pressure on institution to get succeed, thus resulting into, दिया तो है, mediocre quality research publication work, they compromise with quality। और कौन सा ऑप्शन करिए तुम? तो दे कॉम्प्रोमाइज विथ क्वालिटी, किसके साथ? क्वालिटी के साथ क्या कर रहे हैं? और नहीं, नंबर्स को बढ़ा रहे हैं, क्वालिटीज पे कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं, अनदेखा करते जा रहे हैं। हाँ बोलो, और बोलो। थर्ड, चलो थर्ड किसी का सही है। लक्ष्य, हाँ, और अब थर्ड देखते हैं। हाउ अप्लाइड रिसर्च विल बिकम फ्रूटफुल। फ्रूटफुल मतलब बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, कैसे बनेगा? बताओ। हाउ अप्लाइड रिसर्च
विल बिकम फ्रूटफुल। तो बी करा है, देखो तो क्या बोले, बी और सी दोनों लग रहा है तुझे, देखता हूं। बी करा है इन्वेस्टिंग ऑन बेसिक रिसर्च विदाउट होपिंग फॉर क्विक रिटर्न, दिया हुआ है बी। तुम कह रहे हो सी फोकसिंग ऑन फंडामेंटल रिसर्च इंस्टेड ऑफ अप्लाइड रिसर्च। देखते हैं ये तो कहां लिखा, दिखा बेटा कहां लिखा हुआ ये। हमें अप्लाई क्या करना है, क्विक रिटर्न्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखो है ना बेटा, अब यहां देखो ओनली लिखा हुआ है, जब हम इन्वेस्ट करेंगे और किसकी परवाह नहीं करेंगे, रिटर्न्स की, अभी तुरंत नहीं। ओनली मतलब समझा। मेरे पास तो नहीं है बेटा, फर्स्ट का डी दिल्ली दोनों। हो गया। कौन सा कर रही हो, 8 नंबर स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, कोई टॉपिक नहीं। कितने हैं टॉप, एक या दो, दो है तो वाज होगा या वर होगा, ए। द पार्टी इज एक्विटली अवेयर, एक्विटली एडवर्ब होगा एडजेक्टिव के पहले। और बोलो, देखो पेनाल्टी के साथ, अभी अभी आर्टिकल पढ़ा है ना बेटे, पेनाल्टी कौन सा नाउन है, कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो कॉन्सोनेंट के साथ एन नहीं लगता, थी ना। एक बार अब देख लेते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। नो एरर मेरे ख्याल से ये लग रहा है। चलिए 12 देख लो एक बार, किसकी बात हो रही है, मिस्टर जिन्होंने 101 रैंक लेके वो आए, कौन फेस कर रहा था, वही ना, हैजबीन होगा ना। और बोलो, टू के साथ टू गो या टू गोइंग, ही इज टू गो या ही इज टू गोइंग, टू के साथ V1 लगता है तो हैव। और बोलो भाई, कौन कौन से किसकी किसकी बात हो रही है, मार्केट, बैंक, पेट्रोल पंप्स। अब बोलो, टर्न द कॉर्नर, अब फ्रेजेज है, इडियम फ्रेजेज अगले क्लास से स्टार्ट करूंगा। कराया था कि नहीं कराया, स्टार्ट कर दिया है, वाह कितने वर्ड्स कराए थे, अब स्टार्ट कर दूंगा इसको। टर्न द कॉर्नर, नहीं, टू कम आउट द बैड कंपनी, ये मेरे ख्याल से डी, टू कम आउट ऑफ द बैड रन बाय सीजिंग टू मेक फर्दर लॉसेस, अब आगे कोई नुकसान नहीं होगा। कट टू चेस मतलब सीधा मुद्दे पे आना, सीधी बात। होल 9 यार्ड्स मतलब हर चीज संभव है, जैसे मॉल में ना होल 9 यार्ड में ही सब चीज पॉसिबल है, अवेलेबल है। फैट सिटी मतलब ग्रेट थिंग और प्लेस। नेक्स्ट भाई, ये आसान है, प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट तो इसके साथ भी होगा प्रेजेंट। मस्ट के साथ क्या लगता है, V1 तो V1। प्रेजेंट की बातें, प्रेजेंट में व्हेन यू रिवील, डज नॉट रेगुलेट। आरब ठीक है बेटे, खामोश हो गए हो तुम, क्या चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, टेंशन नहीं लेना है। रेगुलेट, ट्राई टू V1, V1 कहां है, इनकॉर्पोरेट, एकदम आसान है, बहुत आसान है। चलिए 24 क्या करी हो, अजी बता,
तुम बताओ। 24। चलो देखते हैं, किस मैंने बताया था ना, किससे स्टार्ट है, एस और क्यू से। एस से तो हो ही नहीं सकता, किसकी बात होगी, यूरोपियन ट्रेडर्स की बात होती। तो क्यू या क्यूपी या क्यू आर, तो क्यू के साथ क्यों आए थे कैलिकट यूरोपियन ट्रेडर्स, किसकी खोज में, स्पाइस ट्रेड की सर्च में, यानी क्यूपी का पेयर कहां है, ये आंसर हो बस। 25। एस से क्यू से, एस कह रहा है द इंडियन रिविलियन ऑफ 1857 वाज अ लार्ज स्केल, ठीक है, किसके अगेंस्ट विद्रोह हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट, नहीं गवर्नमेंट तो ब्रिटेन में था, इसकी गवर्नमेंट तो ब्रिटेन में थी, किसके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्यू और क्या होगा, सॉरी एस और आर, एस आर किधर है, कैसे तुम बोल रहे हो, क्या नाम है, लक्ष्यांश कैसे कर रहे हो बेटे, हार्ड है। चलिए 26, 27, किससे स्टार्ट, अच्छा कौन से रिवर्स की बात हो रही है, 7 रिवर्स की बात हो रही है, कौन सी रिवर्स, 7, यानी एस उसके बाद रिवर्स की बात होगी, एस से तो स्टार्ट हो ही रहा है, यही सब ना मिलके रिवर्स सिस्टम बनाता है। ए 27, किसकी बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश, ठीक तो है। अच्छा ये बताओ इट्स किसके लिए आया है, इट्स हिल स्टेशन, तो हिमाचल प्रदेश के लिए, यानी कि क्यू और पी का पेयर बनेगा, दैट इज 28 बेटा, नहीं ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे कर देके देखो तो, द एरिया मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द पंजाब हिमालयन एंड सतलज, ऐसे स्टार्ट कर रहे हो, द मोस्ट ऑफ 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस कट, कौन से ट्रिब्यूटरीज की बात हो रही है, चलिए 28, ठीक है रियो। अच्छा क्या चीज डेवलप किया गया, एंथ्रोपोलॉजी और मेनी अदर काइंड फील्ड्स, मेथड को डेवलप किया गया, क्या किया गया, मेथड्स डेवलप, पीआर कहां है, टीम है ना, क्या डेवलप किया गया, सीधा डेवलप्ड कि पहले मेथड, क्या डेवलप किया गया, तो मेथड्स, तो पहले पी तब ना आर, सीधा डेवलप, ऐसे होगा कम ही या पहले ही, और बोलो कौन सा, इसका मतलब होता है बदबूदार, इसका मतलब क्या होता है, बदबूदार, तो इसका आंसर क्या होगा, एरोमेटिक। आई और सिक्वेसियस, सिक्वेस मतलब होता है डिपेंडेंट, किसी पर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। एक्सोडियम मतलब शुरुआत है, इसका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन, अपोजिट बोला है ना भाई, देख लो अपोजिट लिखा हुआ है ना, एक्सोडियम मतलब क्या होता है भाई, बिगिनिंग, कंक्लूजन मतलब एंडिंग, विडल मतलब ज्यादा ओवरसेट होना, ज्यादा फ्लैटरी करना, ठीक है, बोलो लक्ष्य क्या पूछ रहे हो, तो छोड़ना था, खुशामद करना, फ्लैटरी करना, मनाना, परसुएट करना, वही तो होता है। इसका बाइबुलस मतलब क्या होता है, पियक्कर, ड्रंकन,
ये कराया था मैंने। बस मतलब शिफ्ट करना एक तरफ से। ए है नहीं, टू बी ओवरकम वॉइस बनेगा। वाइल के साथ हमेशा V4 जाता है। वाइल के साथ हमेशा क्या जाता है? वाइल कमिंग, वाइल ड्राइविंग, वियर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइव या ड्राइविंग, तो V4 लगता है। V4 कहां है वाइल के साथ? यहां है, ये तो रॉन्ग है, सॉरी डी, वाइल वास्टली एंडेड। दैट फुलफिल्स दैट अ स्पेसिफिक नीड। हाँ बताया था ना, रिपोर्टिंग रिलेटिव प्रोनाउन के पहले बी। वैसे मीटिंग साइट्स हैज टेकन, SITS होना चाहिए। चलिए, और मीटिंग्स ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट्स सी होगा, और आर थ्रेटन होगा या इज थ्रेटन होगा? कौन खतरे में है? स्पीसीज, तो आर थ्रेटन। और लास्ट क्या चीज जरूरत है? इशूज या इशू? इशूज रिक्वायर, रिक्वायर्स नहीं। ठीक है, 200। क्लियर? कर लेना, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अगले क्लास में ईडीएम स्टार्ट करूंगा, ठीक है बेटे? समझ में आया भाई? कोई दिक्कत नहीं गुरुवंश? पूरा आर्टिकल बना लेना आप लोग, ऑनलाइन बच्चे बना लेना पूरा। ऑल द बेस्ट।